को लेकर जिस तरीके से बजट पेश किया था, हम उम्मीद करते हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाए। और जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही, जिस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, तो हमें उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा ये बजट लेकर आएंगे। और बाकी आगे जो बात हम करेंगे, बजट की बात करते हैं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा बजट आए ताकि राजस्थान के सभी वर्गों को फ़ायदा मिल सके। ओपीएस की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ओपीएस के लिए मैंने पहले भी क्वेश्चन लगाया था, लेकिन उसको होल्ड कर दिया गया मेरे क्वेश्चन को, और लिस्टेड होने के बाद में। और हम जब तक ओपीएस वापस से लागू नहीं करेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। और इसके अलावा जो महिलाओं को मोबाइल फ़ोन देने वाला मामला है, बच्चों को छात्रवृत्ति देने वाला मामला है, महिला उत्पीड़न का मामला है, तो लगातार हमारे सवाल चलते रहेंगे और हमारे सवाल लिस्टेड हो चुके हैं। लेकिन गंभीरता ये है कि ये लोग सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, इनके मंत्री सही से जवाब नहीं दे पा रहे, इनको नॉलेज के अभाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की जनता को बहुत आशा है इस बजट से। 5 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार में बजट आया, मुझे आशा है कि उसके अनुरूप ही आज बजट आएगा। और जैसे पिछले 6 महीनों में लग रहा है कि राजस्थान में सरकार के नाम से कुछ भी नहीं है, तो शायद आज ये निराशा हाथ नहीं लगे। सरकार महसूस होनी चाहिए राजस्थान के अंदर। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बजट मिलना चाहिए क्योंकि वो जनहित की योजनाएं। नहीं, कांग्रेस सरकार की योजना नहीं, सरकार राजस्थान की जनता की। ये लोकतंत्र है, किसी नहीं तो कांग्रेस की सरकार है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार राजस्थान आपकी योजना की है। बंद कर दिया गया है, ओपीएस जैसी योजना नहीं, वो हम लोगों की योजना नहीं है, वो राजस्थान की जनता की योजना। ओपीएस राजस्थान की सरकारी कर्मचारी की, ओपीएस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रही, ओपीएस कांग्रेस के नेताओं को नहीं मिल रही। तो ये सब राजस्थान के लोगों के लिए, जनता के लिए। हरीश जी, बीजेपी बार बार बात कर रही थी बेरोजगारों को लेकर, मगर आपकी योजना बंद करके लाखों बेरोजगारों को वापस बेरोजगार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पहली चुनौती है कि वो ये महसूस कराए राजस्थान को कि राजस्थान में सरकार है। ये अब सरकार ही महसूस नहीं हो रही है। पश्चिमी रिफाइनरी को लेके कई सारी बातें हो रही है, क्या लगता है बजट में कोई पैकेज? नहीं, रिफाइनरी के संदर्भ में काम चल रहा है रिफाइनरी के अंदर, और बजटीय प्रावधान सरकार कर चुकी है। दोनों, राजस्थान सरकार का हिस्सा जो राजस्थान सरकार कर चुकी है, और एचपीसीएल का हिस्सा जो एचपीसीएल कर चुकी है। रिफाइनरी के संदर्भ में बजटरी एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है बजट अच्छा में देखने को मिलेगी, और किस तरीके से आने वाले 5 साल में राजस्थान की प्रगति होगी, उस पर ये बजट पूरा महिलाओं के लिए विशेष उम्मीद की जा रही कुछ नहीं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए मुझे लगता है जब से मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी सौगातें दी हैं। अगर हम 50% आरक्षण की बात करें जो तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को मिली है, वाकई में एक बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं को, और आने वाले समय में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, 21 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है, तो लेट अस होप ये क्या करते हैं, क्योंकि जो 10 साल में जो एनडीए सरकार ने, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि इनने कुछ नहीं करा। 10 साल में लोग बाग को, जो पुअर थे उनको और पुअर कर दिया, जीएसटी जल्दी में लागू कर दी, इसी के साथ नोटबंदी करी, तो इससे सब त्रस्त हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। रोज़गार में आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यदि किसी कंट्री में, एशिया में है, एशिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एशिया में यदि कहीं बेरोज़गारी है सबसे ज़्यादा, तो वो भारत देश में। ये हालात में हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आज देख लेते हैं। लेट द बजट कम, फिर आपको बताएंगे कि क्या बजट में आ रहा है। काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीदें तो जनता ने जब सत्ता परिवर्तन किया तो निश्चित रूप से जनता की उम्मीदें हैं। अब आज का बजट तय करेगा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता क्या है। मेरा स्वयं का ये मानना है कि राजस्थान में आधारभूत ढांचा तैयार हो और रोजगार के नए अवसर सृजित हों, उसके लिए कृषि और इंडस्ट्री दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम खाली जिस तरीके से पिछली सरकार ने रेवड़ियाँ बांटी थी उस तरीके का अगर बजट लाएंगे तो राजस्थान उन्नति नहीं करेगा। तो मेरा तो विचार तो यही है कि ये इस तरीके का बजट आज प्रस्तुत हो जिसमें आधारभूत ढांचा तैयार हो, कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए।
देखिए, दर्जा मिलना बिल्कुल निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो किसान है वो परेशान है और सरकारें आई और गई, लेकिन किसान तो वहीं खड़ा है। और मेरा दूसरा आग्रह है कि राजस्थान आज सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो बिजली और पानी है। तो सरकार की 4 चीज़ें प्राथमिकता होनी चाहिए: कृषि, उद्योग, बिजली और पानी और रोजगार। राजस्थान में पानी की संभावनाएं भी कम है। नहीं, देखिए, मैं आपको आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि चंबल नदी का अगर धौलपुर बैराज की स्टडी करें पिछले 36 साल की, तो वहाँ 19,038 मिलियन क्यूबिक मीटर औसतन पानी जो है बहकर चला जाता है। और राजस्थान की जो ERCP जो बनाई है उसमें मात्र ये 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहते हैं। तो राजस्थान में पानी है और कोटा संभाग में 12 नदियाँ बहती हैं इस पूरे क्षेत्र में, उनका पानी का उपयोग लें, उसकी परियोजना बनाएं 6 महीने में। DPR से पानी नहीं आएगा। DPR तो बन रही है 98 से, DPR 98 से बन रही है, DPR से पानी नहीं आएगा। उसको धरातल पर लाने के लिए डेडिकेटेड टीम लगे और उस पर कार्य योजना बना करके काम हो। तरीकों के औद्योगिक ब्लॉक